सोचिए, एक ऐसा अदृश्य हीरो है जो हर रोज हमारी डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से ठप होने से बचाता है। आज हम उसी गुमनाम हीरो की कहानी जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा सुरक्षा उपाय जो सिस्टम को बचाने के बजाय उसे ही ठप कर दे। सुनने में अजीब लगता है ना? पर नेटवर्किंग की दुनिया में ये एक असली पहेली है और हमारी कहानी बस यहीं से शुरू होती है। तो होता क्या है कि जब नेटवर्क में एक्स्ट्रा केबल्स मतलब अतिरिक्त तार गलती से एक गोल रास्ता बना लेते हैं, जिसे हम लूप कहते हैं, तो समझिए कि एक बहुत बड़े डिजिटल तूफान की तैयारी हो जाती है। और इस तूफान का नाम है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। अब ये ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म है क्या? इसे एक ऐसे ट्रैफिक जैम की तरह समझिए जहां एक डेटा पैकेट बस एक बार बार कॉपी होता रहता है और पूरे नेटवर्क को जाम कर देता है। सब कुछ ठप। मिसाल के तौर पर सोचिए, एक कार एक ऐसे गोलचक्कर में घुस गई जिसका कोई एग्जिट ही नहीं है और हर चक्कर में वो अपनी एक और कॉपी बना देती है। देखते ही देखते पूरा सड़क सिस्टम जाम। नेटवर्क में भी बिल्कुल यही होता। तो इस डिजिटल तबाही को रोकने के लिए इंजीनियर्स ने एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का शक्तिशाली प्रोटोकॉल बनाया। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो इन फालतू रास्तों को बड़ी होशियारी से मैनेज करता है। एसटीपी यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बिल्कुल एक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसा है। ये क्या करता है? ये बस इतनी सड़कें बंद कर देता है जिससे कोई गोल चक्कर या लूप ना बने, और ये पक्का करता है कि हर जगह पहुंचने के लिए हमेशा एक सीधा और साफ रास्ता खुला रहे। और ये काम करता कैसे है? बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स में। पहला, ये एक स्विच को नेटवर्क का बॉस या रूट ब्रिज चुनता है। दूसरा, फिर हर स्विच उस बॉस तक पहुंचने का सबसे छोटा सबसे अच्छा रास्ता खोजता है। और तीसरा, बाकी जितने भी लंबे या फालतू रास्ते हैं उन्हें ब्लॉकिंग मोड में डाल देता है। बस बन गया एक भरोसेमंद और लूप फ्री नेटवर्क। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो रास्ते ब्लॉक किए गए हैं वो बेकार नहीं है। वो असल में नेटवर्क का बैकअप प्लान है। स्टैंड बाय पर बैठे हैं कि जैसे ही मेन रास्ते में कोई गड़बड़ हो ये फौरन एक्टिव हो जाएं। अब ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना? पर इस शानदार सॉल्यूशन में एक बहुत बड़ी कमी थी, इसकी स्पीड। ये बहुत ही ज़्यादा स्लो था, जो आज के ज़माने के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कितना स्लो? पूरे 50 सेकेंड। जी हाँ, 50 सेकेंड। ये वो टाइम है जो पुराने एसटीपी को नेटवर्क में कोई भी छोटा मोटा बदलाव होने पर खुद को रिकैलकुलेट करने में लगता था। इस प्रोसेस को कन्वर्जेंस कहते हैं। और जैसा कि सिस्को की स्टडी गाइड में साफ साफ लिखा है, जब एसटीपी कन्वर्ज हो रहा होता है तो सभी होस्ट डेटा का प्रसारण बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि नेटवर्क में जरा सा भी बदलाव हुआ तो लगभग 1 मिनट के लिए सारा का सारा यूजर ट्रैफिक पूरी तरह से जाम। अब सोचिए, 50 सेकेंड का फ्रीज। आज की दुनिया में तो ये बहुत लंबा टाइम है। इसका असर क्या होता था? डिवाइस को आईपी एड्रेस नहीं मिलता, एप्लीकेशंस टाइम आउट होके बंद हो जाती, सर्वर से कनेक्शन टूट जाते। कुल मिलाकर लोगों को यही लगता था कि नेटवर्क डाउन हो गया है। तो जाहिर है इस 50 सेकंड की देरी का कुछ तो करना था। तो इंजीनियर्स ने कुछ स्मार्ट लेकिन कह सकते हैं कि जुगाड़ वाले समाधान निकाले। इन्हें हम फास्ट फिक्स कह सकते हैं। जैसे सिस्को ने कुछ अपनी टेक्नोलॉजी बनाई, पोर्ट फास्ट, जो कंप्यूटर या सर्वर वाले पोर्ट पर 50 सेकंड की देरी को हटा देता था। फिर अपलिंक फास्ट, जो बैकअप लिंक को तेजी से एक्टिव करता था। और बैकबोन फास्ट, जो दूर किसी लिंक के फेल होने का जल्दी पता लगा लेता था। ये फिक्स काम तो करते थे, पर इन्हें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था और ये हर जगह काम नहीं करते थे। मतलब ये एक परमानेंट इलाज नहीं, बस एक पैचवर्क था। तो इन पैचवर्क वाले समाधानों से एक बात तो साफ हो गई कि एक बेहतर, ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके की ज़रूरत है। और यहीं से एंट्री होती है आरएसटीपी यानी रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की, जो आज का मॉडर्न स्टैंडर्ड है। अब सवाल ये था कि क्या हो अगर ये सारे फास्ट फिक्स एक साथ पैकेज में आ जाएं और भी तेजी से काम करें और हर स्विच में पहले से ही मौजूद हों। बस इसी सवाल ने इस प्रोटोकॉल के अगले वर्जन की नींव रखी। और वो अगला वर्जन है आरएसटीपी, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये आज का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इसने उन सारे अलग अलग फास्ट फिक्स को एक ही प्रोटोकॉल में मिला दिया। और नतीजा, जो काम पहले 50 सेकंड में होता था वो अब अक्सर 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है। तो आरएसटीपी स्टैंडर्ड क्यों बना? सीधी सी बात है, ये बहुत ही तेज है। ये किसी एक कंपनी का नहीं बल्कि ओपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इसे कॉन्फ़िगर करना भी आसान है और सबसे अच्छी बात, ये पुराने एसटीपी नेटवर्क्स के साथ भी काम कर लेता है।
कुल मिलाकर आरएसटीपी नेटवर्क को लूट से भी बचाता है और किसी भी गड़बड़ी से फटाफट रिकवर भी कर लेता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा तामझाम के। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तेज तरीका है लूप्स को रोकने का। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या एकदम सही सलामत बैकअप केबल को बस बंद करके रखना ही एक्स्ट्रा रास्तों को मैनेज करने का इकलौता तरीका है? यहीं पर एक दूसरी सोच सामने आती है। स्पैनिंग ट्री का नजरिया है फालतू लिंक को ब्लॉक करो, मतलब एक एक्टिव रास्ता रखो और बाकियों को स्टैंड बाय पर। लेकिन एक और टेक्नोलॉजी है ईथर चैनल, उसका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहती है फालतू लिंक को ब्लॉक मत करो, उन्हें बंडल कर दो, मतलब कई फिजिकल रास्तों को मिलाकर एक सिंगल सुपरफास्ट लॉजिकल रास्ता बना दो। ब्लॉक करने के बजाय बंडल करना। तो यहां से सीखने वाली बात क्या है? ये कि नेटवर्क में रिडंडेंसी यानी बैकअप रास्ते बहुत जरूरी हैं और नेटवर्क इंजीनियर्स के पास इसे सेफ तरीके से मैनेज करने के लिए अलग अलग टूल्स हैं। वो चुन सकते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से लिंक को ब्लॉक करना बेहतर है या उन्हें बंडल करके स्पीड बढ़ाना। ये सिर्फ फेलियर से बचना नहीं है, बल्कि बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए नेटवर्क को डिजाइन करना है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जैसे कितने ही प्रोटोकॉल हैं जो पर्दे के पीछे चुपचाप हमारी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। ऑटोमेटिक फैसले लेने वाली ये अदृश्य लेयर ही है जो इंटरनेट को इतना स्टेबल और फास्ट बनाती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी इस डिजिटल दुनिया के और कौन-कौन से गुमनाम हीरो हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।